छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। 2014 से उससे मिली थी। 2014 में नाम जब क्या उनका नाम है मुस्तफ़ा रजा खान नाम है। क्या नाम बताया था? अपना नाम राजा बोला था, राजा सिंह बोला था। उस तो मैं शादी करूंगा रखूंगा ऐसे वैसे बोला। फिर 2014 तक कंटिन्यू उन्होंने मेरे साथ वो किया, शोषण करता रहा। मैं डर गई थी उस टाइम की ना, वो डरा धमका दिए थे, मार दूंगी, उठवा दूंगी, अगर पुलिस के पास जाएगी तो ऐसे करके। तो मैं डर गई, उसमें मारपीट भी हुआ था मेरे साथ। तो मैंने अपना दीदी और भाई को बताई तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, तो मैं यहाँ तक आई। उसकी पहले से 2 पत्नियां हैं और उसके बावजूद जो है उसने बाकी 2 युवतियों को अपने प्रेम प्रसंग में फंसाया, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद मारपीट भी की और उसके बाद जो है उन्हें ऐसे ही छोड़कर चला गया। और इनके कारण जो है, इस कारण से ये लोग अब यहाँ पर मौजूद हैं, थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। मामला इतना पेचीदा, इतना संगीन है कि सुन कर देख करके आप भी चौंक जाएंगे और सोचेंगे क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है समाज में। अभी हमारे साथ में जो लोग खड़े हैं वो इस बात के गवाह हैं, इस बात के प्रार्थी, इस बात के विक्टिम हैं। और जो पूरी घटना है विधानसभा थाना क्षेत्र की है। इनसे ही बात करते, पूरी घटना को जानते हैं, क्या हुआ था। मैं आपसे नाम पूछूंगा नहीं, लेकिन मुझे आप ये बताएंगे कि क्या हुआ आपके साथ में जो आप यहाँ पर आके खड़े हुए हैं अभी। सर हम लोग के साथ ये हुआ है, सबसे पहले तो मैं 2014 से उससे मिली थी। जी। 2014 में नाम जब क्या है उनका नाम है मुस्तफ़ा रजा खान नाम है। क्या नाम बताया था आपको? उन्होंने सबसे शुरू में मिला था तो अपना नाम नहीं बताया था, अपना नाम राजा बोला था, राजा सिंह बोला था। उसके बाद नहीं अपना शादी को बताया था। उसके बाद मेरे को प्रेम जाल में ऐसे बहला फुसला कर एकदम जीत करके फंसाया। उसके बाद मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं करूँगी करके, तो मैं शादी करूँगा रखूँगा ऐसे वैसे बोला। फिर 2014 तक कंटिन्यू उन्होंने मेरे साथ वो किया, शोषण करता रहा। फिर मैंने उसको शादी के लिए बोली तो उन्होंने बोलता है धर्म परिवर्तन करोगे तभी मैं शादी करूंगा, ऐसे करके मेरे ऊपर दबाव डालना और गाली गलौज मारपीट भी किया था, जिसके बारे में मैं खमतराई थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में जाके बोला कि मैं लड़की के साथ शादी करूंगा रखूंगा कहकर, तो मैंने ठीक है करके उस टाइम में राजीनामा हो गई थी। और अभी उसी बीच में मेरी बहन के साथ भी 2022 में लगभग उसके साथ भी ज़बरदस्ती किया, मारपीट किया, गाली गलौज किया और उसको डरा धमका के उसके साथ ज़बरदस्ती किया है। अच्छा, आप ये बताएंगे कि ये आपकी बहन है, इनका नाम इनका भी नहीं पूछूंगा सुरक्षा कारणों से, लेकिन आप दोनों बहन को पता नहीं चला कि वो एक ही आदमी से बातचीत हो रही है ऐसे बोल? जी हम लोग को नहीं पता था, मेरे केस के बारे में नहीं इनको पता था। ये उस टाइम गाँव में थी, फिर बाद में आई तो फिर वो इन तक कैसे पहुंचे? मतलब वो हमारे घर आना जाना करता था, कभी पेपर के लिए, कभी पैसा के लिए, कभी प्लॉट के लिए, तो इसी जरिए से पहचान हुआ। तो इनके साथ भी वही, मैं घर में नहीं रहती थी, काम करने चली जाती थी, तो उसी बीच फायदा उठा के इसको डरा धमका से इसके साथ ज़बरदस्ती किया है। और वो पहले शादीशुदा आप ये भी बता रहे थे? जी पहले से शादीशुदा है, हम लोग को बताया नहीं था। कितनी पत्नी क्या उसका 2 पत्नी, एक रायगढ़ में शादी किया था और एक दुर्ग में किया था। और रहने वाला कहाँ के है ये रहने वाला मुआ में तो बताता है, लेकिन एकदम एक्चुअल एड्रेस नहीं मालूम। ठीक है, आप इनकी बहन है? हाँ मतलब कैसे बहन है इनकी? आप चाचा मामा कैसे वाली? नहीं, इनकी सगी बहन है, सगी बहन छोटी है वाली। हाँ। अच्छा, आप दोनों सगी बहन हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं था कि जो व्यक्ति आप दोनों से संबंध बना रहा है, बातचीत करता है आप लोगों से, उसके बारे में पता नहीं था। कैसे वो बताएंगे? नहीं पता था इनके बारे में मुझे, इसके कुछ भी बारे में मुझे पता नहीं था। चला कि सब चीजें हो रही हैं बोल के? मैं 2022 में आई थी ना, जब इनके यहाँ रहती थी, तब वो मेरे साथ जबरदस्ती किए थे। हाँ। उसके बाद अभी आप लोग थाने में रिपोर्ट करवाने आए हो? हाँ, पेपर के नाम से ना वो आते जाते थे घर में मेरी दीदी की, तो वही बीच में वो मेरे साथ गलत करती, संबंध बनाए थे। अभी आप रिपोर्ट लगवाने आए हो, क्या कारणों से आप आए हैं? हाँ मैं डर गई थी उस टाइम की ना, वो डरा धमका दिए थे, मार दूंगी, उठवा दूंगी, अगर पुलिस के पास जाएगी तो ऐसे करके, तो मैं डर गई थी। हाँ। इस बीच मारपीट भी की आपके साथ में? हाँ, इसमें मारपीट भी हुआ था मेरे साथ। तो मैंने अपना दीदी और भाई को बताई तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, तो मैं यहाँ तक आई हूँ। ठीक है, मुझे आपसे बातचीत करनी है कि आपके साथ क्या क्या हुआ? मारपीट की गई है, धर्मांतरण कुछ करने बोला, क्या हुआ बताएंगे? जी मेरे से उन्होंने वही धर्मांतरण, मैं बोली शादी करना है, आप इतने साल मेरे साथ रिलेशन बना के रखे हो, बोली सर। तो उन्होंने बोला शादी करूंगा लेकिन धर्मांतरण परिवर्तन करना पड़ेगा तब जाके शादी करूंगा बोला। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं धर्मांतरण नहीं करूंगा करके। तो फिर उन्होंने मैं अपना फिर केस दर्ज करा दी। मारपीट भी करता, डराया धमकाया, बहुत मारा पीटी किया है। तो आप उससे मतलब? और मेरे से ना पैसा भी बहुत लिया है, 2-3 लाख लिया है दबाव बना कर। मतलब मारपीट भी किया है आपके साथ और पैसा भी लिया है, धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहा उसके लिए भी दबाव बनाया है। नाम फिर से बताएंगे क्या था उसका? उसका नाम मुस्तफ़ा रजा खान, मोवा आदर्श नगर, गली नंबर 8।
इसमें रहता है वो, जी। और क्या काम करता है, क्या व्यवसाय करता है? उस टाइम तो उन्होंने प्लाट वगैरह खरीदी बिक्री का काम करता था और फाइनेंस का भी काम करता था उस टाइम। हम्म। जी। तो अभी क्या बोल रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज कराना है अभी आपको? तो एसपी साहब से हमारा मुलाकात नहीं हुआ है और पता नहीं उन्होंने अभी एफआईआर दर्ज करेंगे नहीं करेंगे। हमारे भाई लोग सब हैं हमारे साथ देने के लिए आए हैं। अब मैं आगे आपसे बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा सामने आएंगे भैया, थोड़ा बताएंगे क्या घटना है और कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं, मतलब। घटना ऐसा है सर, ये दीदी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में सूचना दिया था, तो तत्काल में हम लोग ये मैटर को संज्ञान में लेते हुए यहाँ पर आए हैं और पूरा सूचना के आधार पर पता किया हूँ दीदी से। तो इसमें मालूम ये होता है सर, जैसे कि अपने छत्तीसगढ़ महुआ में इस टाइप का धर्मांतरण हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और मतलब उससे पैसा की ठगी लिया जा रहा है और उसके साथ शोषण किया जा रहा है। ये चीज़ गलत है और हम सरकार और प्रशासन से यही मांग करेंगे, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रिपोर्ट दर्ज कराना है तो? अभी ये मतलब दीदी लोगों से सूचना ये मिला है कि यहाँ पे एफआईआर नहीं हो रहा है और उस मुस्तफ़ा रजा खान के वकील कोई आया था तो इन लोगों को धमकी दे रहा था कि अगर यहाँ पर मतलब एफआईआर करवाओगे तो हम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, कोर्ट कचहरी तक हम देख लेंगे, इस टाइप का धमकी दिया गया। इनको ही धमकी दिया जा रहा है? हाँ, इनको धमकी दिया जा रहा था। जैसे ही हम लोग को सूचना मिला हम लोग तुरंत यहाँ पर आए हैं। अच्छा, पुलिस अपनी तरफ से आपके पक्ष में कार्रवाई नहीं करती तो आपको क्या रुख रहेगा आप लोग? अगर पुलिस प्रशासन हमारे पक्ष में कार्रवाई नहीं करती है तो हम कार्रवाई की मांग के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। कितना परिचय देंगे भैया? परिचय आपका? मेरा परिचय सनी सूर्यवंशी, महुआ प्रखंड सह संयोजक बजरंग दल। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। एक ही परिवार की दो सगी बहनों के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति मुस्तफ़ा, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो पहले से शादीशुदा है, उसकी पहले से 2 पत्नियां हैं और उसके बावजूद जो है उसने बाकी 2 युवतियों को अपने प्रेम प्रसंग में फंसाया, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद साथ मारपीट भी की और उसके बाद जो है उन्हें ऐसे ही छोड़कर चला गया। और इनके कारण जो है, इस कारण से ये लोग अब यहाँ पर मौजूद हैं, थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनके मामले में जो कौन सी कार्रवाई होती है, कब तक कार्रवाई होती है। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे सीजी भास्कर के साथ।